देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज इस खास कार्यक्रम के जरिए, इस खास शो के जरिए हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान जिसको लेकर के हर दफा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं है। पाकिस्तान के उस धोखे की बात करेंगे जो वो अपने आका अमेरिका के साथ ही गाजा के लोगों को दे रहा है। दरअसल एक और तो सीडीएफ मुनीर गाजा ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि आईएसएफ में शामिल होने की बात कहते हैं, तो वही दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मादरों की तरह अगवा किए जाने की दुआ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको भी इसी तरीके से किडनैप कर लिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका भी पाकिस्तान को भरोसेमंद नहीं मानता है, वो भरोसे के काबिल नहीं है। ये कई दफा इस तरीके की हलचल जो है अमेरिका दिखा चुका है, बता भी चुका है। पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को पता है पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा अगर किया तो इसका खामियाजा, इसका रेपरकशन आपको आने वाले दिनों में इसका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी देखेगा, इसके रिजल्ट भी आपको साइड इफेक्ट के तौर पर नजर आएंगे। अब आइए पहले आपको ये खबर विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है इसको लेकर के तस्वीर सामने आ रही है। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों को लेकर के जो तस्वीर है, अमेरिकी थिंक टैंक क्या दावा कर रही है। गेटस्टोन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आई है दर्शकों, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने मेजर नॉन नेटो अलाई यानी कि MNNA, अब इसको लेकर के स्थिति आप समझिए। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान चीन और ईरान से अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी देता है। कहता है कि इनके रिलेशंस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और चीन की बेल्ट एंड रोड योजना की अहम परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC, इसको लेकर के भी तस्वीर सामने आती है। और CPEC में ईरान भी शामिल होना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दिए जाने पर दोबारा विचार किया जाए, दोबारा सोचा जाए। इसको लेकर के तस्वीर कैसी होगी आने वाले दिनों में, इस पर विचार किया जाए। तो ये हालात तो अमेरिका और पाकिस्तान संबंधों के तरफ से साफ करती है चीज कि कैसे अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, यानी कि सिर्फ फायदे का सौदा यहां पर जो है अमेरिका करता है पाकिस्तान के साथ। अब आइए आपको बताते हैं कि गाजा से जुड़ी खबर दरअसल पाकिस्तान में बौखलाहट कैसे ला रही है। अमेरिका के दबाव के आगे गाजा में शांति स्थापित करने के लिए, पीस बनाने के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि ISF में शामिल होने को तैयार हो गया है। और खबर यह भी है कि CDF मुनीर गाजा में फौज भेजने पर भी चर्चा के लिए तैयार हो गए। ट्रंप से मुलाकात भी करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पर पीस स्थापित हो, वहां पर अमन चैन हो, इसको लेकर के भी पाकिस्तान प्रयास करेगा। लेकिन पाकिस्तान की इजराइल के प्रति क्या सोच है ये हम और आप बखूबी जानते हैं। इसके लिए आपको रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सबसे पहले सुनना चाहिए, जिसमें नेतन्याहू को लेकर के किस तरीके से जहर वो यहां पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, जहरीली भाषा का इस्तेमाल रखते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि नेतन्याहू को किडनैप कर लिया जाना चाहिए। सुनवाते आपको सबसे पहले। नेतन्याहू जो है इस वक्त सबसे वांटेड क्रिमिनल होना चाहिए, तो है वो। उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, जिसको उसको अमेरिका उसको अगवा करे, उसको अगवा करके लेके जाए, अपनी किसी अदालत में मुकदमा चलाए अगर इंसानियत का दोस्त है अमेरिका। तो अगर नेतन्याहू को तुर्की ने अगवा करके अनकरा पहुंचा दिया फिर क्या होगा? वो इलीगल। दुआ मंगो एनजीओ, दुआ मंगो के एनजीओ कि तुर्की जरा चुक के लाया उन्होंने, और ये जो आगे सारा आगे पीछे का हिसाब जो है बराबर करे, जो फ़लस्तीनियों के साथ इन लोगों ने कर दी है। खुदा की कसम, दुनिया की तारीख में मैं तारीख का बड़ा अदना सा तालिब इल्म, मैं 4000-5000 साल की तारीख जो है इंसानी तारीख है उसको कवर कर सकता हूँ। अगर इसके ऊपर कोई बहस शहस होए, इस किस्म का वाक़या जो फ़लस्तीनियों के साथ जो हुआ है किसी कौम ने किसी कौम के साथ नहीं किया। तो सुना आपने, ये है रक्षा मंत्री पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ, क्या कुछ विचार रख रहे हैं। आपने इनकी तकरीरें सुनी,
जिसमें साफ तौर पर किस तरीके से बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, नेतन्याहू को लेकर के कहते हुए नजर आ रहे हैं, इजराइल को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नेतन्याहू को किडनैप किया जाना चाहिए, इस तरीके की दुआ कर रहे हैं। अब जरा समझिएगा, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में इसको लेकर के चर्चा की जा रही है। अब चलिए डिटेल्स कुछ आपके सामने रखते हैं कि इजराइल ने यहां पर जो जानकारी दी है, इजराइल को लेकर के साफ तौर पर क्या कुछ कहा जा रहा है। इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि मुनीर की सेना को गाजा में एंट्री नहीं दी जाएगी। भारत में इजराइल के राजदूत है रूबेन अज़ार, जिन्होंने कहा कि गाजा में तैनात की जाने वाली आईएसएफ यानी कि यहां पर स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर जिक्र किया जा रहा है। पाक सेना की एंट्री का इजराइल विरोध करता है, कड़े तौर पर बात रखता है। उन्होंने साफ इंडिकेट किया है कि इजराइल को पाकिस्तान पर भरोसा कतई नहीं है, भरोसा है ही नहीं। उसकी कथनी और करनी हमेशा से अलग रही है और इसे हर दफा जो है अमेरिका एक्सपोज करता आया है। तो सवाल यह भी उठता है कि फिर अमेरिका इस छलावे में आ क्यों जाता है? फिर अमेरिका पाकिस्तान पर कई दफा जो भरोसा जताता है उसे ग्राउंड बनाता है अपने ऑपरेशंस के लिए, अपनी नीतियों को एस्टैब्लिश करने के लिए। वो किस नीति से होता है, वो किस पॉलिसी का हिस्सा है। अब सुपर पावर अगर इतनी बड़ी बात रख रहा है और सुपर पावर की जो अगर कहा जाए उसका कृत्य इस तरीके से सामने आ रहा है कि वो साफ तौर पर इशारा दिखा रहा है, पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है कि आप भरोसे के काबिल नहीं हैं, तो इसे साफ है कि हमास का साथ दे रहा पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए भी भरोसे के काबिल नहीं रह गया है। इस बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमानों से कि यहां पर पाकिस्तान जिस तरीके से चारों खानों में अपनी बेइज्जती तो पहले ही करा चुका है, और ये बेइज्जती भी ऐसी वैसी नहीं है, ये इंटरनेशनल बेइज्जती है। और बेइज्जती ऐसी होती है कि इनके प्रधानमंत्री हो, इनके रक्षा मंत्री हो, इशाक डार हो, ये तमाम जो नाम है, ये फहरिस्त जो है एक एक करके आप जोड़ते जाइए, नामों को रखते जाइए और बेइज्जती का सिलसिला शुरू होता जाएगा। और ये इसी तरीके से हो रहा है, इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले इंडिया डेली का बड़ा सवाल आपके सामने रख देते हैं। पहला बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों पर असर होगा? दूसरा बड़ा सवाल दर्शकों ये कि क्या पाक हमास का साथ देकर अमेरिका को धोखा दे रहा है? क्या पाक आतंकी संगठनों का साथ नहीं छोड़ पा रहा? ये तीसरा और आखिरी बड़ा सवाल। चलिए इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमान, बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। कर्नल संजीत सिरोही, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ कनेक्ट है। मेजर डॉक्टर अली शाह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त मेरे साथ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। हुसैन जावेद, पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तान से मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हुए हैं। और तैयब बलोच, पाकिस्तानी पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत करूंगी। सबसे पहला सवाल अली शाह सर, आज आप ही से रहेगा मेरा। हम देखते हैं कि पाकिस्तान को लेकर के जब जब बातचीत होती है, पाकिस्तान को लेकर के जब जब चर्चा की जाती है, उनके रिलेशंस कैसे हैं, दुश्मनी किससे है, दोस्ती किससे है, बहुत कंफ्यूजन होता है सर, समझ में नहीं आता दोस्त किसके हैं, दुश्मन किसके हैं। अब तो अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिका बेशक से इसको लेकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दे, लेकिन जो कहता है, एक होता है कि इंडिकेशन दे देना, समझ जाते हैं समझदार लोग। अमेरिका ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता कई मुद्दों पर, चाहे डिप्लोमेटिकली हम देख लें। जी शुक्रिया बहुत बहुत। और इस पे तो कोई शक की बात है ही नहीं, इसमें कोई डाउट था ही नहीं कि पाकिस्तान पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये यू टर्न मार देगा कोई इनको अगर फुसला दे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत डाउन है अभी इस टाइम पे। पाकिस्तान को रुपए पैसे की डेस्परेशन की सख्त जरूरत है। तो एक तरफ वो अमेरिका के पीठ के पीछे खंजर ठोकेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत पे बुलाया, व्हाइट हाउस खाना खिलाया, एक कर्जा भी दिया आईएमएफ से। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैं बोलूंगा, इस तरह से बोलूंगा कि टेरर फंडिंग करी, आतंकी को पनाह दी। तो और यहाँ पर अगर वही पाकिस्तान को अगर बोलेंगे कि भाई तुम आके हमस से लड़ो, तो वहां पे भी तैयार हो जाएंगे, और हो भी गए हैं। उनको बोलो कि भाई तुम इजराइल का साथ दो, अब हमारे साथ दो। जी हाँ, वहीं पे एट द सेम टाइम उनके अगर जब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने खुद को बोला था अभी हाल ही में, ऑन रिकॉर्ड है ये, कि पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड गवर्नमेंट है, मिलिट्री भी है और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो लाइन है वो भी है।
तो अगर ये पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, डिफेंस मिनिस्टर है, ये कोई छोटी अपॉइंटमेंट तो है नहीं। हाँ। तो यानी कि जाहिर सी बात है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल, डिफेंस मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करेगा ना। और अगर फील्ड मार्शल बोलते हैं कि भाई हम हमसे से लड़ेंगे, हम इजराइल का साथ देंगे, यहीं पे ही डिफेंस मिनिस्टर और कुछ कह रहे हैं। और ये शोभा बिल्कुल नहीं देता है कि जब एक किसी देश का मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ऐसा बयान दे के आप उसको उठा लो, उसको उठा लो। कोई गुंडागर्दी है, कोई दादागिरी है, तो आप गुंडागर्दी, दादागिरी को बढ़ावा अब दे इस रहे हो। दादागिरी का अंत क्या होगा, पाकिस्तान पर क्या भारी पड़ेगा और पाकिस्तान को ही क्या इसका खामियाजा भुगतना होगा, ये भी एक बड़ा सवाल अलीशा सर है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक नालायक बच्चा होता है घर में, वो नालायक बच्चा जो है काम करता है, ऐसी कथनी करता है, ऐसी करनी करता है, जो वो देखता है कि वो सही कर रहा है, माँ बाप रोकते भी हैं लेकिन वो समझ नहीं पाता, अभिभावकों की बात नहीं सुनता। अब पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल है, वो एक्सेप्ट नहीं करता। आतंकवाद के मुद्दे पर अगर कहा जाए तो ऐसे सड़क छाप जो तर्क हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आ जाते हैं। इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। लेकिन संजीत सर, अब मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी, फिर मेरे पाकिस्तानी जो मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं हुसैन जावेद जी, उनका मैं एक बार रुख करूंगी। मुझे समझाइएगा सिरोही सर, हम देखते हैं जब एक गठजोड़ का जिक्र होता है, मुनीर और शहबाज को लेकर जब बात होती है, वॉशिंगटन डीसी वो जाते हैं, वहां पर मीटिंग करते हैं, ट्रंप से मिलते हैं और एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं कि हमारी तो भैया डीलिंग इस कदर आगे चल रही है कि हम आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ पाकिस्तान को, उसकी अर्थव्यवस्था को, उसकी इकोनॉमी को बूस्टअप दे देंगे। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है सर, ये तो कुछ और ही बता रही है। देखिए रितु जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की अमेरिका को जरूरत है। ये नहीं कि पाकिस्तान से उनका कोई खास है, प्यार मोहब्बत है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी एडवांटेज पे है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हालात रहे, ठीक रहे, पहले भी ठीक रहे। अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया था तो पाकिस्तान की बहुत जरूरत थी। जब रशिया ने, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान की जरूरत थी। जब 9/11 हुआ तो पाकिस्तान की जरूरत थी। अब चाइना जो है अपने अमेरिका के एक राइवल है तो पाकिस्तान की जरूरत है। भारत के साथ संबंध नहीं है, अच्छे नहीं हो रहे तो पाकिस्तान की जरूरत है। तो पाकिस्तान की जरूरत एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से जरूरत है। बाकी जो है पाकिस्तान और अमेरिका की एक जो है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। तुम हमारे लिए ये करो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, इस तरीके से लेन देने की जो है ये गिव एंड टेक टाइप है कि आप हमारे लिए ये काम करोगे, हम आपको एड देंगे। तो वो पाकिस्तान तैयार है करने के लिए। तो नंबर 1 तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। नंबर दूसरी चीज, जिस चीज पे जो मेन मुद्दा है, जिसपे अभी मेजर साहब ने भी जिक्र किया, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो है बेंजामिन नेतन्याहू को उठा लेना चाहिए, जैसे अमेरिका ने निकोलस मदुरो को उठा लिया, या तो अमेरिका उठा ले या तुर्की उठा ले। तुर्की को वो इसलिए बोले कि तुर्की ने ऑलरेडी अरेस्ट वारंट। एक होता है ना दबी ज़बान में कुछ कह जाना, ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार किया जाए। कुछ चीजें दबी ज़बान में कह दी जाती है और अमेरिका कई दफा ये आईना दिखा चुका है पाकिस्तान को कि भैया आप आतंकवाद परोस रहे हैं, आतंकवाद को आपका कहा जाए तो आपका शरण आप दे रहे हैं, तस्वीर ऐसी प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में कि आप आतंक को पालते हैं। जी मेरा लास्ट पॉइंट ये है प्लीज कि ये जो आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, ये कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने गलती में दी है कि वो बेवकूफ है। वो एक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है और हर बार जब भी वो बोलते हैं हमको लगता है कि वो कंफ्यूज है, वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती है। वो कोई भी आदमी उस लेवल पे आके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या कंफ्यूज नहीं होता, उसको एडवाइस करने वाले बहुत ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया, अगर आप इसका गहरा मतलब समझे, और मैं ये पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ और बाकी पैनलिस्ट भी इस बात को जो है समझने की कोशिश करें। अभी पाकिस्तान दोहरी जगह फंस चुका है। अगर वो गाजा में अपनी फौज भेजता है तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर वो नहीं भेजता है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज हो सकते हैं। तो इसको बैलेंसिंग एक्ट के लिए आसिफ, ये जो इनके जो ख्वाजा आसिफ साहब है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है बेंजामिन नेतन्याहू के उसको उठा लिया जाए। और अभी आपने बताया कि जो इजराइल के एम्बेसडर है भारत में, रिव्यूज अजहर, उन्होंने कहा कि दे आर नॉट कंफर्टेबल कि अगर पाकिस्तान की फौज
गाजा में आए। तो आप इस बात को समझिए, ये चाल है ताकि इजराइल अपने आप मना कर दे, कि जैसे उन्होंने तुर्की के लिए मना कर दिया कि तुर्की की फौज जो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में नहीं आएगी, इसी तरीके से इजराइल मना कर दे कि पाकिस्तान की फौज वहां ना आए, ताकि जो पाकिस्तान फंसा हुआ है कि आगे जाएं कि पीछे जाएं, उस चुंगल से अरे बच सर, जाए। ये तो सारी की पाकिस्तान सारी के लिए वो वाली स्थिति हो गई ना कि आगे कुआं पीछे खाई। अब बीच में भी रहेंगे वो भी दिक्कत है, अर्थव्यवस्था का क्या होगा वो भी तो बड़ा सवाल है। हुसैन जावेद जी, अब आपसे मेरा ये सवाल ये है कि बार बार कहा जाता है, और जब जिस रिपोर्ट का मैं हवाला दे रही हूँ, गेटस्टोन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आई है, मेजर नॉन नेटो एलाई MNNA, इसका दर्जा अगर मैं मिलने के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका के लिए भरोसेमंद साथी नहीं है, तो फिर आप सर ये कैसे रखते हैं बात को कि अमेरिका के साथ आपके साझेदार रिश्ते हैं, आपके रिलेशंस बूस्टेड हैं, आपके रिलेशंस अमेरिका के साथ अच्छे हैं? अमेरिका तो आपको दबी आवाज में बता ही रहा है कि नहीं है ऐसा साहब कुछ भी। जी मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि बहुत ही दबे अल्फाज में इस तरह से एक रिपोर्ट है अमेरिका के अंदर, और उसमें पाकिस्तान पर इस तरह से उन्होंने निशाना साध लिया। तो यही बात है, मेरे लिए अमेरिका की जो असल सीरियस चीज है वो हमेशा होती है व्हाइट हाउस, पेंटागन, अमेरिकी कांग्रेस, ठीक है जी, और स्टेट डिपार्टमेंट। मैं इनको सीरियस लिया करता हूँ। अमेरिका एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, वहां दर्जनों हजारों थिंक टैंक्स इस तरह से काम करते हैं, कुछ हमारे हक में होते हैं, कुछ हमारे खिलाफ होते हैं। तो ये रिपोर्ट अमेरिकी हुकूमत की तो बिल्कुल भी नुमाइंदगी करती नहीं, ना ट्रंप साहब की करती, अरे तो हमें आप इससे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान को अगर इस चीज में डिफेंड कर रहे हैं, आप मुझे समझाइए, इजराइल एक ऐसा देश जिसे आपने वो दर्जा कभी दिया भी नहीं है, वहां पर आप बात कर रहे हैं पीस प्लान की। सर ये तो गले से उतर ही नहीं रही है। आपने एक देश जिसको लेकर के कहा कि आप उसे देश का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं, आप स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर के बात करते हैं, पीस प्लान पर अब आप वहां पर कहा जाए तो ट्रूप्स भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही, खिचड़ी क्यों पका रहे हैं? मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ये, आपने नॉन नेटो अलाई की टर्म का इस्तेमाल किया, तो ये ऐसा पहला मौका नहीं है कि हम इस तरह से उनके इस तरह के अलाय बने। 2004-5 में भी हमें ये स्टेटस अमेरिका की तरफ से दिया गया था, ये रिकॉर्ड पर है, तो अच्छा। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि हम इस स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बने, बिल्कुल हम इसका हिस्सा बनने पर राजी है, लेकिन अपनी टर्म्स पे। और इसहाक डार जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दी, अगर हमारी फौज इस फोर्स का हिस्सा बनेगी ना, तो हम हमास को वहां पर डिसार्म करने जा रहे हैं, और ना वहां कोई जंग करने जा रहे हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में ना एक और लाइन, नहीं आप कंप्लीट कीजिएगा ना, मैं आपको बीच में काउंटर कर रही हूँ इस चीज पे। एक और कॉन्ट्रडिक्टरी बात जो सामने आई है वो ये कि रिपोर्ट दावा कर रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जो ट्रस्टेबल तो है ही नहीं, बल्कि इसमें एड ऑन किया गया है कि प्रॉब्लमैटिक कंट्री है, यानी मुश्किल पैदा करने वाला पार्टनर है, प्रॉब्लमैटिक पार्टनर। प्रॉब्लम ये मैम के इस रिपोर्ट को अगर आप एक साइड पर रख भी देना, तो आपके अपने अल्फाज में कि इस रीजन के अंदर नालायक बच्चे भी है, लायक बच्चे भी, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त लायक बच्चा है जिससे अमेरिका बात भी करना चाहता है। नालायक तो उसके आसपास बहुत है, वो सिर्फ अमेरिका के किसी काम के नहीं है। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर भी है, ठीक है। इस रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, आप सिर्फ ट्रंप साहब के बयान देखें एक साल में जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से दिए। दूसरी बात, आपका मेन टॉपिक है ख्वाजा आसिफ का बयान जो उन्होंने नेतन्याहू के हवाले से दिया। देखिए, उन्होंने अपनी एक दिल की बात की, कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है, और वो ऐसे ही आदमी, वो खुले डुले आदमी, वो प्लीज आपके यहाँ पे तो एक तो कोऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत है। चक्कर क्या होता है ना कि एक आवाज निकलती है, एक देश से एक कहा जाए तो एक पक्ष रखा जाता है। आपके यहाँ पे तो चार अलग अलग पक्ष आते हैं। आपके इशाक डार कुछ कहते हैं, आपके शहबाज शरीफ कुछ कहते हैं, मुनीर साहब आपके कुछ कहते हैं, और अब तो एक और नायाब व्यक्ति आपके ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि भैया किडनैप ही कर लीजिए। ये क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि सोचते क्या है, क्या प्लान करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं, और ग्राउंड पर क्या कर देते हैं आप लोग।